का सवाल है। पहले सब भाइयों को राधे राधे। आपकी भक्ति बढ़ती रहे, अपने लक्ष्य पर अग्रसर होते रहे हम सब भाई। टाइम बहुत कम है, क्षण भंगुर शरीर है, संसार में तो सुख है नहीं। वेट ना करें, कल करेंगे, परसों करेंगे। अभी देखो, एक भगत ने भाई ने सवाल पूछा है, कोई दम तो नहीं है सवाल में, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, जी घर पर भक्ति करते हैं, कोई लाभ नहीं, क्या सावधानी रखें? तो पहली बात तो ये है, अब एक ही काम होगा, सुन लो। बहुत कड़वे वचन है, लेकिन ये काम दे देंगे ना यमराज के डंडे, तो ये वचन सुन के लग जाए वो बहुत हार्ड है और अनंत योनियों में जाना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप मनुष्य शरीर को दूसरी चीजों में इस्तेमाल कर रहे हो, मनुष्य शरीर का पर्पज एक ही है। अरे ये काम तो हमने गधे कुत्ते दुनिया भर के योनियों में अनंत बार कर लिया। मनुष्य जन्म तो वही प्रहलाद वाली बात है। एक बार प्रहलाद के गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, संड और अम्बरक। तो बाजार चले गए कोई काम गुरुकुल में, तो ये बच्चे बच्चे रह गए। तो उन्होंने कहा, अरे ये देव देव दैत्य पुत्रों, इधर आओ, एक विष्णु भगवान को ही पाना है, उसी से प्यार करो, उसी की भक्ति करो। और ये पढ़ाई लिखाई ये कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा ज्ञान गुरु का लेकर के उससे प्यार करो और कुछ मत करो मनुष्य शरीर में। और हम तो 50 तरह के परपंच पाल रहे हैं, कोठी के, बंगला के, नौकरी के, आईएएस बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर चलो उस बात को तो नहीं मानेंगे। अब थोड़ी सी आपने पूछा है, तो घर पर रहते हुए अगर आप कुछ सावधानी रखो, सावधानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्ञान है, लेकिन कुछ आज देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। पहली चीज, भगवान से कुछ मत मांगो। ये मांगने वाली बीमारी लगी है सबको। भगत भी मान रहे हैं, लड़का बीमार हो गया, हाय प्रभु बचाओ, थोड़ा नुकसान हो गया, हाय मैं आपकी भक्ति करता हूं बचाओ, कोई बीमारी लगी, हाय हाय मैं तो मर जाऊंगा, भगवान बचाओ। अरे भक्ति किसके कर रहे हो? शरीर की कर रहे हो, धन की कर रहे हो, लड़के की कर रहे हो? पहले ये तो जान लो भक्ति क्या चीज है। बगैर ज्ञान के कोई ऐसा ही टोटल का गुरु मिल गया, लग गए आप। मांगना नहीं, आप कहोगे तो कुछ तो मांगना पड़ेगा। हाँ, जो काम की चीज मांगनी है। प्रभु अपने दर्शन दो, अपनी सेवा दो, आपको सुख कैसे मिले, मैं दिन रात यही कामना लेके और आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरी बात है, अपने आप को शरीर नहीं मानना। सबसे महामूर्ख वही है जो अपने को शरीर मानता है। और भगत तो खासकर, चलो भोगी आदमी नहीं मानते तो क्या करें। परम मूढ़ा वो पशु है जो अपने को शरीर मानता है। अब ये गलती आप देख लो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये ज्ञान है आपको? ज्ञान नहीं तो फिर भक्ति किस चीज की कर रहे हो? ऐसे ही भगत मान लिया अपने आप को। हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान ये हमारा है, भगवान के पास आनंद है, जो हम सुख माँ बाप पिता पत्नी में ढूंढ रहे हैं, बस। और कोई काम नहीं करना, हम निकते हैं, वो निकते हैं, उसी का, उससे ही प्यार करना है। और प्यार किससे करना है? मन से। मन से भक्ति करनी है, खाली खोपड़े से, हाथ से नहीं। आप पूजा कर रहे हो और ध्यान कर रहे हो, बच्चा स्कूल में लेट हो गया, फोन कहाँ रखा है, वो आदमी आने वाला है, 2 घंटे बैठे हुए, क्या ड्रिल है ये? खोपड़ा। चलो आगे सुनो।
मुनिस दे क्षण बंगुर है। प्लान मत बनाओ 2 साल के बाद करूंगा, पढ़ाई के बाद करूंगा, नौकरी लग जाएगी, शादी के बाद जूते चप्पल खाने के बाद करूंगा, फिर बच्चे पैदा करके उनको शादी करूंगा उनकी, ताकि और मेरे को नरक में ले जाके दुखी करें वो। अरे क्षण बंगुर शरीर है। प्लान कोई 2 साल का, कोई गर्भ में, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई शादी वाले दिन 0/100 हो गया। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए भक्त का। ये भी याद हो, मनुष्य दे बड़े भाग से बड़े भाग मानुष तन पावा। इसकी वैल्यू हो, ये हीरा है, इसको ऐसे नहीं खोना। कोई कांच है उसको फेंक दिया कहीं, ऐसे नहीं है। वैल्यू इसलिए, क्या वैल्यू है? ये कर्मयोनि है। और भगवत प्राप्ति इस दुनिया से निकल के, 84 से निकल के सदा अपने घर जाते हैं, और किसी से नहीं जा सकते। ये भेजे में रहना चाहिए। गुरु से तत्व ज्ञान पहले जरूरी है। अपनी मनमुखी भक्ति मत करना। गुरु क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, अधूरा गुरु ना हो, ठग ना हो, 420 ना हो। भगवान से मिलाने का शॉर्ट सरल रास्ता, कोई ज्यादा नियम नहीं, कुछ नहीं, ठीक ठीक बता सके हमारे को। और आखिर में जब हमारा अंतकरण हो जाए तो दिव्य शक्ति वही देगा। अधूरा गुरु कहां से दे देगा लाइट हमारे को? इन इंद्रियों को गुरु ही दिव्य करता है जब हम भगवान के दर्शन सप्रस करते हैं। ये भी ध्यान रखें। और ये जरूरी जानते रहना है, भक्ति मन को करनी है। कोई भी काम मन को करना है, हाथ पैर खोपड़े को नहीं। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं पैरों से, फोन भी सुन रहे हैं, घर भी फोन कर रहे हैं, दिमाग में और कोई बात भी चल रही है, 4 पाठ कर रहे हैं, 10 माला कर रहे हैं, मन और कहीं घूम रहा है। ये नहीं, ये 0 है। इसको जरूर रखना है भेजे में। भक्ति मन मन मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्ष है। जब नाम जप करें, भक्ति करें, या चलते फिरते उठते बैठते, भक्ति में कोई नियम नहीं है। नहा के करो, ये करो, टीका बिंदी ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है। गोबर को भरे करो, चाहे किसी टाइम करो, कैसे भी करो, लेकिन मन से प्यार हो, उसको मन मान ले, ये मेरा बाप है, यही बेटा है, यही भाई है, श्री कृष्ण से मेरा संबंध इसी से है, इसी के पास आनंद है। फिर दूसरों में भी मन क्यों लगा रहे हो? 10 रुपए कमाए, 20 खर्च कर दिए, क्यों? जिद तो छोड़नी नहीं, घर का जरूर काम घर करना है। अरे पछताना पड़ेगा। भगवान को जब भी नाम जब कीर्तन स्पेशल अलग से जब चिंतन करते हैं तो उसको ऐसे खड़ा करो, मेरा भगवान है, बढ़िया फोटो लगा लो, मेरे को देख रहा है, मुरली बजा रहा है, उसका रूप का ध्यान मन में हो, और अपने को आत्मा समझ के उसका कीर्तन रिझाने का, उसका नाम जप करें। तो ऐसे तो फिर आंसू भी आने चाहिए, आंसू के बगैर तो अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। आप कह रहे हो हम भक्ति कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा, लाभ कहां से होगा? अरे भाई परहेज तो कुछ किए नहीं, डायबिटीज बहुत ज्यादा है और आधा किलो लड्डू खा रहा है, व्यर्थ है, अनंत जन्म तक खाता रहे, बीमारी ठीक नहीं होगी। और हर समय ये माने भगवान हृदय में बैठे हैं, हर एक के हृदय में, गधा कुत्ता के हृदय में भी, हम सूअर बनेंगे उसके हृदय में भी बैठेगा, किसी जीव को छोड़ता नहीं, चाहे कोई कीट पतंग हो, कीड़ी हो, मकोड़ा, सबके हृदय में बैठे। और जो हम सोचते हैं उसी को नोट करते हैं, और जो हमने गलत सोचा उसका पाप का दंड मिलेगा भगवान के अलावा, या कोई निष्काम कर्म किसी सेवा के अलावा। ये भेजे में जरूर रहना चाहिए। कौन देखता है? अरे सबका बाप तो देखता है, उसकी तो मान ले, गुरु की भी नहीं मानता।
वो तो बैठा है जो तेरे को सांस दे रहा है, 1 मिनट में चाबी घुमाने वाला। फिर क्यों अपना सर्वनाश कर रहा है? गलत चिंतन कर रहा है, चारपाई पड़े पड़े उल्टा चिंतन कर रहा है। ये हो जाएगा, ये इससे ले लूंगा, ये बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा। तो थोड़ा बहुत नाम जप वगैरह थोड़ा बहुत कुछ किया, उसका सर्वनाश कर लिया। 1 घंटे चीज को शुद्ध किया और 12 घंटे उसको गोबर में डाल दिया। लाभ नहीं होगा। लाभ कहां से हो जाएगा? निरंतर करना है और साथ साथ जीवों पर दया करनी है। जो शुभ कमाई करो उसका 10वां हिस्सा ठीक सुपात्र को सेवा में लगाना है निरंतर। कितने आदमी लगाते हैं, छोड़ के मर जाएगा इन बाबू लोगों के लिए। अरबपति है, करोड़पति है, कोई होश नहीं, और नरक मिले, और कमा रहा है, और अहंकार आ रहा है, और अटैचमेंट कर रहा है। अरे ये तो 1 मिनट में छोड़ के जाएगा। जो कमाया उसके बारे में जो छल कपट लोगों के साथ किया है उसका दंड कितने करोड़ों जन्मों मिलेगा, भेजे में है क्या? गुरु ने बताया है क्या? आप कहोगे जी किसकी सेवा करें? अरे अगर मेरे से पूछो तो मनुष्य की सेवा से बच करके ये सेवा करो। ये भगवत स्वरूप है। सारे जीव, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कीट पतंग, पक्षियों को दाना क्यों नहीं डालते अपनी छत पे? क्या बीमारी है? अरे बोओगे नहीं तो क्या काटोगे? कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई कुतिया बैरी है, और कितने कीड़नाड़ हैं उनके बिलों पर बाजरा वगैरह ऐसी चीज डालना भगवान का समझ के कि ये मेरे भगवान का माल है, इनमें भी भगवान है। मैं भी कभी कीड़ा मकोड़ा और सुअर अनंत बार बनाऊं, ये खोपड़े में सोच करके, नहीं तो धरा रह जाएगा। जो है 1 सेकंड में कनेक्शन कट जाएगा। ये काम भी करना है और भी सारी बातें हैं। घर में अलग कमरा हो, ब्याह शादी में नहीं जाना है, फालतू टाइम बिसी लोगों का संग नहीं करना है, जरूरत का काम करना है, धन नहीं जोड़ना है। बस 2 रोटियों का बंदोबस्त और भजन करो। इस टाल कोई करते हैं क्या? और मिल जाए, और मिल जाए, माला भी टांग ली। बाकी बार फिर बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।